और राम के वंशज है। हमें मार मार के बनाया गया, मार मार के हमें मार मार के मुल्ला बनाया गया, मार मार के। किलोमीटर से देखिए हमारे पैरों को, कोई सूजन नहीं, पैरों में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, नंगे पैर बिना चप्पल के कावड़ लेके सीताबाड़ी राजस्थान से हमारे जब वहां से चले थे, हमारे जेब में केवल 20 रुपए थे और वो 20 रुपए आज भी हमारी जेब में है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आप सभी को जय श्री राम। और यहाँ पे अयोध्या में पूरा जो माहौल है राममय है, जहाँ आप देख रहे चारों तरफ आप नजर डालेंगे भक्ति भक्त नजर आएंगे। और जैसा कि आपको पता है 22 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। बाबूजी कि ये राम मंदिर बन जाने से जो राजनीतिक पार्टियां उनका मुद्दा खत्म हो गया है। वो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद के बहाने राजनीति होती रहे, किसी की राम मंदिर के बहाने राजनीति हो रही है, तो ये राजनीति का मुद्दा ही खत्म कर दिया राम मंदिर बनाने से। अगर श्रेय ले भी रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? राम मंदिर एक अलग चीज है। राम मंदिर एक पूरे भारत का एक अलग से प्रश्न है, और पार्टियों का अलग से प्रश्न है। ये पार्टियों का वोट बैंक खत्म हो चुका है। हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति केवल एक ही हो चुका है, क्योंकि हर आदमी हिंदू धर्म पे विश्वास करने लग गया है, जो कोई भी हो। कई मुस्लिम भाई हमारे आज भी जानते हैं, वो ये कहते हैं हम राम के वंशज थे, और राम के वंशज है। हमें मार मार के बनाया गया, मार मार के हमें मार मार के मुल्ला बनाया गया, मार मार के। तो जिनके घर वापसी हो ऐसे लोग होंगे, हो रहे हैं जो आज भी पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये कहते हैं हम पृथ्वीराज चौहान की संतान है, तो मुल्ला कहाँ से हो गए, वो मुसलमान कहाँ से हो गए? इतिहास खोजो, हिंदुस्तान में मुगल थे कहाँ? मुगल तो अभी 700 वर्षों से आए हैं, 800-900 वर्षों से आए। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले हिंदू ही तो था, उसके पहले हिंदू के अलावा कोई और था? नहीं था। ईसाई था? नहीं था। इस राम मंदिर बनने से बाबा क्या नाम है आपका? हमारा संत बीरेंद्र दास जी महाराज। आपको लगता है इस राम मंदिर बनने से हिंदू कितना गौरवान्वित होगा? हिंदू के गौरवान्वित की कोई सीमा नहीं है। ये तो अति प्रसन्नता गौरव का समय है कि इससे बड़ा सुख जीवन में कभी मिल ही नहीं सकता है। आज जो सभी लोग उठा रहे हैं हमारे हिंदू धर्म सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और जो सौभाग्य को दुर्भाग्य की ओर चले गए उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो अवसर का जो लाभ नहीं उठा सके उनको दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। इसलिए जो आए हुए हैं देश देशांतर से वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो असली राम भक्त हैं। उन्हीं में ही भगवान निवास करते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, और जिनको अगर नहीं है इसलिए वो नहीं आए हुए हैं। यही सौभाग्य हमारे सभी लोगों का। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसी तरीके से 500 सालों का इंतजार पूरा करने के बाद भी पूरी मर्यादा के बाद कोर्ट के डिसीजन के बाद मंदिर तैयार हो रहा है, और जनता बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आम लोगों के लिए भी ये खुल जाएगा। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस समय आने की कोशिश कर रहे हैं वो इस समय ना आकर के थोड़ा वेट करके आए, जब ये सारा कार्यक्रम निपट जाए उसके बाद आए तो आपको अच्छे से दर्शन भी होंगे। और बिल्कुल, और 950 किलोमीटर से 950 किलोमीटर से देखिए हमारे पैरों को, कोई सूजन नहीं, पैरों में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, नंगे पैर बिना चप्पल के कावड़ लेके सीताबाड़ी राजस्थान से जब माता सीता को लक्ष्मण जी ने छोड़ा था, 10,000 भूमि के अंदर आज भी वन है, वहाँ जंगल में जानवर विचरण करते, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता, उनके साथ कोई दुराचार नहीं। कितने दिन लगे बाबा आने में? हमें आने में 24 दिन लगे। हमें ये पता नहीं लगा हम कैसे अयोध्या पहुंचे, किस प्रकार से आए। हमारे जब वहां से चले थे हमारे जेब में केवल 20 रुपए थे, और वो 20 रुपए आज भी हमारी जेब में है। हो जाए हमें पता नहीं लगा। इनके खजाने को देखिए आप, इनके खजानों को देखिए, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कहां से आई? एक व्यक्ति जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता है आज उनके पास करोड़ों रुपए की कोठियां मिल रही है। 358 करोड़ रुपए कहां से आए? वो जनता का पैसा कहां से आया? जब जनता का पैसा जाने लग रहा है ना, जब इनको दुख हो रहा है, जब आप आज ये कह रहे मोदी बुरा है, कोई कहता कौन बुरा है, कोई कहता योगी बुरा है, कोई कहता राम मंदिर बुरा है,
कोई कहता राम बुरे हैं, कोई कहता क्या बुरा है। क्यों भाई, क्या पहले ये बुरे नहीं थे? और योगी और मोदी की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? हम योगी और मोदी की जोड़ी के बारे में, जिस प्रकार से योगी को तो हनुमान कहा जाता है और नरेंद्र मोदी को सुग्रीव कहा जाता है, जो बाली ने जब राज दिया था निशाचरों का नाश करने के लिए सुग्रीव को कि जाओ भ्राता आप निशाचरों का नाश करना, और हनुमान जी से कहा था कि आप दुष्टों का संहार करना और राम जी का सहयोग करना। उसी प्रकार से योगी और मोदी, सुग्रीव तो हैं हमारे राजा नरेंद्र मोदी और हनुमान का रूप है हमारे योगी बाबा, जिनके माध्यम से ही आज ये राम मंदिर का निर्माण सफल हो पाया है। इसमें कई हमारे क्रांतिकारी, कई भक्त, कई साधु संत यहाँ तपस्या करते करते चले गए। 700 वर्षों से हमारे मंदिर पे आक्रमण करके मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कारों को नष्ट किया है, हमारा भारतवर्ष से हमारा धर्म का पलायन हो चुका था। विपक्ष ये कह रहा है कि राम तो सबके हैं, तो राम सबके हैं, तो फिर वो कह रहे कि हाईजैक कैसे कर लिया बीजेपी ने? अगर राम सबके थे तो क्या उनके नहीं थे? अगर उनके राम है तो वो क्यों नहीं आए? और फिर राम उनके थे तो गोलियां क्यों चलवाई? जब गोलियां चलवाई तो फिर उस क्षमा मांगने का अधिकार नहीं था? अगर कोई गलती कर देता है तो देश से माफी मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, तो उन्होंने क्या माफी मांगने का अधिकार भी उन्होंने खो दिया? क्या राम के नाम पे राजनीति करते हैं वो? क्या राम के नाम पे राजनीति करते रहेंगे? क्या हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहेंगे? क्या सिख मुस्लिमों को लड़ाते रहेंगे? ये कब तक चलेगा? इस समय का बच्चा, हर विद्वान, हर बच्चा बालक शिक्षित हो चुका है। शिक्षा इतनी आगे बढ़ चुकी है जो हम हिंदुस्तान आज मंगल ग्रह पे, सूर्य ग्रह की ओर जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, तो क्या हमारे क्या बच्चे इतने समझदार नहीं है? लेकिन विपक्ष भी उठा रहा है, कई लोग ये सवाल उठाए कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, पूरा मंदिर बनने देते। ये योग सन 1928 में आता, ऐसा योग नहीं था। अच्छा, ये मंदिर के को राजनीतिकरण नहीं है। ये यहाँ के हजारों विद्वानों ने, पंडितों ने बैठ करके इस मुहूर्त को निश्चित किया है। मंदिर पूरा हो चुका है, कुछ समय ढांचा है, वो चलता रहता है। क्या हम ये बताइए, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जिन मंदिरों में, क्या उनका कार्य निरंतर चलता नहीं है? निरंतर चलता रहता है। 5-5 वर्ष लग जाते हैं, 10-10 वर्ष लग जाते हैं मंदिर को पूरा होने में, उसका पूरा ढांचा तैयार होने में, पर समय और योग नहीं मिलता है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये योग और समय निकाला गया है हमारे अयोध्या के, काशी के और तमिल के और बाहर से जो पूरे विश्व के जो विद्वान थे, जो धर्माचार्य थे, जो जगत गुरु थे, उन्होंने बैठ करके निश्चित किया है कि इतने तारीख को ही भगवान श्री राम लला को स्थापित किया जाए। कुछ लोग जो कुछ कह रहे हैं, कुछ शंकराचार्य का विरोध क्यों कर रहे हैं? इनका राजनीतिक चीज में राजनीति खोजी जा रही है। शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, ये उनका मानस हो सकता है, पूरे भारतवर्ष का मानस नहीं है, क्योंकि हर बच्चा भगवान श्री राम से इतना ही प्रेम करता है जितना हनुमान जी से करता है। हनुमान जी और राम जी एक सृष्टि में एक दो ऐसे हैं, हनुमान तो शिव रूप में है और राम विष्णु रूप में है। जैसे शिवद्रोही ममदास का आवा जो नर मोहि सपने नहीं भावा, राम कहते हैं जो शिव का द्रोही होता है मेरा दास कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हनुमान और राम दोनों एक ही साथ रहे। ये शिव है, ये नारायण है, दोनों की सृष्टि है और दोनों के अनुसार ये सृष्टि चलती है। संगार शिव करते हैं। ऐसे लखनऊ कुछ ही दूर है, अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे हैं। वो उनकी मानसिकता है, क्षीण मानसिकता जिसको बोलते हैं, संकीर्ण सोच नहीं बदल सकती किसी की। जब अगर सोच ही बदल जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान सन 1947 में बदल जाता है। आज तक हमें गुलामी नहीं करनी पड़ती। आज हमें राम राज्य की स्थापना जो इतना वर्षों लगा है, इसकी इतना देर नहीं होते हैं हम लोग। आज ये मंदिर पहले नहीं बन सकता था, क्यों नहीं बन सकता था? आपको क्या लगता है ये उनकी ना आने की वजह मुस्लिम वोटरों को लुभाने की बात है? वो तो पूरे हिंदुस्तान को साफ नजर आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान उनको देख रहा है कि मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे उन्होंने 4 व्यक्तियों को साथ लेकर के 96 व्यक्तियों को साथ छोड़ दिया, इसीलिए आज उनका पतन हुआ है और ये उनका पतन होने का कारण है। जब तक संकीर्ण सोच से राजनीति करते रहेंगे, संकीर्ण सोच चलती रहेगी, तो हिंदुस्तान में राजनेताओं का ऐसे पतन होता रहेगा। आपको लगता है कि 2024 में इस राम मंदिर की जो गूंज है 2024 में फिर योगी और मोदी को सत्ता पे बैठाएगी? जो राम मंदिर की गूंज आज 2024 की बात नहीं कर रही, तो पहले से चलती आ रही है। कितने लोग बलिदान हुए हैं, कितने लोग मारे गए, कितने साधु संत जो त्यागी संत महात्मा जो अयोध्या में रहा करते थे, कितने कार सेवक बलिदान हुए हैं। उनको देखिए आप, क्या उनके कोई माता नहीं है, क्या उनके पिता नहीं है, कोई उनके भ्राता नहीं है, क्या उनके कोई आश्रम नहीं है, क्या उनका ट्रस्ट नहीं है, क्या उन लोगों का परिवार नहीं है, सब
पूरा हिंदुस्तान पूरी सच्चाई को जान चुका है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य क्या है वो सब जानते हैं। आज सत्य सबके सामने आ चुका है और सत्य को लाने वाला केवल मीडिया है। ये अगर मीडिया नहीं होता तो आज हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों का पता नहीं लगता। हम धन्यवाद करते हैं मीडिया को, धन्यवाद करते हैं ये संपादक जो हैं, धन्यवाद करते हैं उन एडिटरों को जिन्होंने हमारी संस्कृति हमारे संस्कार को जागृत किया, हमें बतलाया कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको क्या करना चाहिए, आपके कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपके संस्कार आपसे क्या कहते हैं, आपकी संस्कृति आपसे क्या कहती है। इसी प्रकार से अगर ये आप लोग नहीं होते तो ये हमारे को आप कभी कदापि पता नहीं लगता। जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो विद्वान नहीं है, उनको गीता का ज्ञान नहीं है, जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है, आज हमारे बच्चे रामायण पढ़ के हमें सुनाते हैं तब अनुभव होता राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, संत कौन थे, ये किस प्रकार से ये हमारे संस्कार जो जीवंत हो रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। आएंगे तो आप यहाँ आएंगे तो यहाँ का माहौल ही आपको अलग दिखेगा। जैसे भी आप अयोध्या में एंटर करेंगे आपको दिखेगा कि सब जगह राम ही राम हो रही है, जय श्री राम हो रही है, एक दूसरे को लोग जय श्री राम कहते हुए चल रहे हैं और लोग पूरे देश से अलग अलग कोने से पैदल चल के आ रहे हैं। और देखिए इतना चलने के बाद भी जो जोश, देखिए जोश की यानी कि किसी जोश की कमी। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।